शरफ लाखों सलाम हो तेरे गुम्मत पर, लाखों सलाम हो तेरी चौखट पर, लाखों सलाम हो तेरे आस्ताने पर कि तूने अपनी जलसगाह में उर्स पाक के अंदर बुलाने के बाद उस मुकद्दस चेहरे की जियारत करा दी है जिसके बारे में बरेली के इमाम ने ऐलान कर दिया था। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमाए के धुआं नहीं। और जब वो चेहरे पाक को देखेगा तो पलट कर ज़बान हाल से यही कहेगा, लम याति नज़ीरु कफ़ी नज़री मिथले तु लशुद पैदा जाना, जगरात को ताज तुरे सरसो है तुझको शहीद ओ सरा जाना। वो चेहरे पाक देखेगा और वो चेहरे पाक देख करके वो खुश नसीब हस्सान की जबान में कहेगा, वाह सन मिन कलम तरक्कत आईनी वाजमल मिन कलम तलीद निसा खुलिकत मुबर्रा मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशाहु। हुजूर आपका चेहरा ऐसा है, आपका हसीनो जमील और हुस्नो जमाल ऐसा है। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ, किसी ने पूछा था आसी पिया से कि आज कफन में फूलों न समाएंगे आसी, आज है यार से मुलाकात की रात। आप जानते हैं जब बंदा इस दुनिया से जाता है तो उसके मकाम और अजमत का आलम क्या होता है। मेरे आका फरमाते हैं इंसान का मरने के बाद इतना मिजाज ऊंचा हो जाता और उसका मकाम इतना बुलंद होता कि आसमान का आफताब इतना बुलंद नहीं होता जितना बंदा मोमिन का मकाम बुलंद होता। हमने कहा या रसूल अल्लाह क्या वजह है? मेरे आका ने फरमाया जैसे ही कैद से जिंदगी से आजाद हुआ और रूह को मलय आला की बारगाह में ले जाया गया और ले जाने के बाद जब फरिश्ते उसकी रूह को निकालते, निकालने के बाद कहते या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ पाकीज़ा रूह निकाल, उदखुली, चल हम तुझे ले चलते हैं अल्लाह के बागात में जहां उसकी बख्शिश तेरे ऊपर बरसती हुई दिखाई देगी। अब वो बंदे मोमिन की रूह निकाली जाती। उसके बाद जब उसकी रूह को निकालने के बाद फरिश्ते जब मलकुल मौत निकालता, निकालने के बाद जन्नत की तस्वीर सजा दिया जाता। सजाने के बाद उसके बाद जन्नती फरिश्ते उसे जमात दर जमात ले जाते और उसके बाद आसमान अव्वल को खटखटाया जाता और खटखटाने के बाद आवाज आती कौन है? वो जवाब देता मेरा नाम इस्राइल है, मेरे साथ फरिश्तों का लश्कर। ये कौन है? ये फला खुशनसीब है, इसकी नमाज जनाजा फला जगह हुई है, इसकी नमाज जनाजा का इमाम फला है, इसका बाप फला है। उसके लिए दरवाजा खोला जाता और आसमान अव्वल के फरिश्ते कहते मरहबा, मुबारक हो, मुबारक हो, घबराना नहीं है बल्कि तुझे अल्लाह की रहमत के साए में ले जाया जा रहा है। पहले आसमान पर वेलकम, दूसरे आसमान पर वेलकम, सातों आसमानों पर वेलकम किया जाता है। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया उसकी रूह को ले जाकर अर्श मुअल्ला के नीचे जाकर रख दिया जाता है और उससे कहा जाता है ये तुम्हारे रब का अर्श है, इसे सजदा करो। वो बंदे की रूह जब सजदा करती है और जब सजदे में सर रखती है और कहती है सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला, तो अर्श का मकी जवाब देता है सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नह बिमा कुंतुम तामलून। ऐ पाकीज़ा रूह, तेरे रब का सलाम हो, जा मैंने तुझे अपनी जन्नत में दाखिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अशरफुल उलमा, फैज़ाने औलिया इकराम, मैंने तुझे अपनी जन्नत में दाखिल कर दिया है। ये रब का सलाम है। रब फरमाता है सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नह बिमा कुंतुम तामलून। तेरे रब का सलाम है तुझे, हमने तुझे अपनी जन्नत में दाखिल कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है रब जो है वो बंदे मोमिन की रूह को सलाम पेश कर रहा है। वो मुसलमान जिसका सलाम का रिश्ता उसके मुस्तफा से जुड़ा हुआ है, उसे वो कितना खुशनसीब है। आज लोग सलाम पर पाबंदी लगाते हैं, मैंने कहा बेईमान है जो सलाम पर पाबंदी लगाता है। खुशनसीब तो वो है जो अपने नबी को सलाम करता, और जो बंदा सलाम करता हुआ नबी को चाहता है तो उस सलाम का इनाम क्या होता है कि अर्श का रब उस बंदे की रूह को सलाम का जवाब।
और फरमाता है मैंने तुम्हें अपनी जन्नत में दाखिल फरमा दिया है। रब का इरशाद होता है मेरे फरिश्तों इसकी रूह को उठाया जाए और उठाने के बाद इसकी रूह को ले जाने के बाद इसके जिस्म में से दाखिल कर दिया जाए। अब उसकी रूह को लाने के बाद फरिश्ते उसकी रूह के अंदर उसकी रूह को उसके जिस्म में वापस कर देते हैं और लाने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इदा मातल इंसान, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है और उसके रिश्तेदार उसे कफन देने के बाद उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के बाद उसे उठाने के बाद जब उसे कब्र की दहलीज तक पहुंचा देते हैं, जो उसकी आखिरी मंजिल है, जो उसकी आराम गाह है, जो उसकी आखिरी मकाम है, जो इंसान के उरूज की आखिरी जगह है, जब उसे पहुंचा दिया जाता है तो उसके बाद में मेरे आका फरमाते हैं अन्नहु तस्मानी आली है, वो अपने जो चलने वालों की जूतों की आवाज को सुनता है। इसको इमाम बुखारी ने किताबुल जनाइज करना और इमाम मुस्लिम ने भी इसको अपनी रिवायत में पेश फरमाया, यानी मुत्तफक अलैह रिवायत है जिसमें इमाम बुखारी भी है इमाम मुस्लिम भी है, दोनों मुहद्दिस का इत्तिफाक है अन्नहु तस्मानी आली है, वो जूतों की आवाज को सुनता है। अशरफ नगर में अभी जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई उसके अहबाब गए और जाने के बाद उसकी मिट्टी को जमीन को खोदा और कब्र तैयार की और उसके अंदर रख दिया। रखने के बाद ऊपर से पटले लगाए, चटाई बिछाई, मिट्टी डाली, न कोई रोशनदार, न कोई खिड़की, न कोई दरवाजा। मेरे आका के जुमले हैं अन्नहु तस्मानी आली, जब तुम आते हो तो वो जूतों की आवाज सुनता है। यार अशरफ नगर के मुर्दे की सिमात इतनी पावरफुल कि वो कब्र में जूतों की आवाज सुने तो मुझे बता जिसका तूने कलमा पढ़ा है वो नबी कहां तक की आवाज को सुनता होगा। लाजवाब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। वो मुस्तफा कहां तक की आवाज को सुनते होंगे। मेरे आका ने फरमाया अन्नहु तस्मानी आली है, वो जूतों की आवाज को समात करता है। उसके बाद फरमाया आता हूं मलकानी फी कब्री, उसकी कब्र के अंदर दो फरिश्ते आते हैं। ऐसे वक्त में मेरे आका ने फरमाया वो पुकारता है जब जूतों की आवाज को सुनता है तो कभी अपने बाप को आवाज देता है, कभी माँ को आवाज देता है, कभी बाप को आवाज देता है, कभी भाई को आवाज देता है, कभी रिश्तेदारों को आवाज देता है, कभी किसी को आवाज देता, लेकिन सबके रिश्ते कब्र तक महदूद है। कोई बाप नहीं जाता, न माँ जाती, न बेटा जाता, न दोस्त अहबाब जाते, सब कब्र पे मिट्टी देकर वापस आ जाते हैं। वो पुकारता है बा यहाँ तेरी कोठरी में कहाँ छोड़कर जा रहे हो, मेरी माँ कहाँ छोड़ गई हो, मेरे भाई कहाँ छोड़ गए हो। न बाप पलट कर देखता, न माँ पलट कर देखती। ऐसे वक्त में जब कोई आसरा नहीं होता तो गुंबदे खतरा का मकी चलवा कर होता है। लाजवाब। मेरे आका ने फरमाया मैं फरमाता हूँ कि घबरा गई, बाप नहीं आ सकता है, माँ नहीं आ सकती, रिश्तेदार नहीं आ सकते, लेकिन जिस नबी का कलमा पड़ा उसका रिश्ता सिर्फ जमीन तक नहीं है बल्कि जमीन के अंदर भी है। वो नबी का रिश्ता है, यानी तू जमीन के ऊपर था तब भी मुस्तफा की रहमत, जमीन के अंदर गया तब भी मुस्तफा की रहमत है। मेरे आका ने फरमाया आता हूं मलकानी फी कब्री, उसकी कब्र में दो फरिश्ते आते फयुकाइदानी ही, वो उसको उठा करके बिठाते हैं, वयकूल और उससे सवाल करते हैं मर रब्बु का तुम्हारा रब कौन है, मा दीनु का तुम्हारा दीन कौन है, मा कुंता तकुलु फी हादर रजुल लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा तवज्जो फरमाओ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला ने कब्र के सवालात से मुतालिक यहाँ उलमा भी मौजूद है, में किताबें पढ़ाते होंगे, मैं इनके हवाले से अर्ज करता हूँ। इमाम बुखारी की पूरी किताब उठाइए, अल जामे अस्सहीह अल बुखारी को उठाइए। इमाम बुखारी ने इसी हदीस पाक को 7 मकाम पर अलग अलग तरूक से और अलग अलग रावियात से जिक्र फरमाया और उन 7 मकाम में से 6 जगह ये फरमाया कि कब्र में 1 सवाल होगा और 1 जगह ये फरमाया कब्र में 3 सवाल होंगे। आप हदीस की जिस किताब को उठा कर देखें वहां ये भी हदीस है कि कब्र में 3 सवाल होंगे और ये भी हदीस है कि कब्र में 1 सवाल होगा। खुद इमाम बुखारी ने 7 मकाम पर हदीस को लेकर के आए, 6 जगह फरमाया कब्र में 1 सवाल
और एक जगह फरमाया 2 सवाल 3 सवाल होंगे। अब इसमें तत्बीक में किए देता हूं कि 3 सवाल क्यों होंगे और 1 सवाल क्यों होगा, क्या वजह है? तो इमाम बुखारी फरमाते हैं मुसलमान से एक ही सवाल किया जाएगा जिस पे उसकी जजा और सजा को मुतय्यन किया जाएगा, जिस पर उसका हिसाब और किताब फाइनल होगा, जिसे उसे जन्नत और दोज़ख का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हमने कहा 3 हदीस वाली हदीस, उसका मतलब क्या है? तो इमाम बुखारी फरमाते हैं कि जब बच्चा इम्तिहान देता है और उसके हाथ में पर्चा आता है, उस पर्चे के अंदर 10 सवाल होते हैं, तो सब लाजमी और डेफिनेटली देने वाले नहीं होते, बल्कि उसमें कुछ इख्तियारी सवाल होते हैं और एक लाजमी सवाल होता है। इख्तियारी सवाल का मतलब यह है कि अगर बंदा सवाल का जवाब भी दे और ना दे तो नंबर मिलने के इम्कान है, लेकिन एक लाजमी सवाल होता है, अगर उसका जवाब नहीं देगा तो फेल होने के चांसेस है। इसलिए इमाम बुखारी